जिसके अंतःकरण में पाप समाया होता है, उसके भीतर कुछ विशेष लक्षण प्रकट होते हैं। ऐसे 10 लक्षण हैं जिनसे जान लो कि वह अंतःकरण पापमय है। यदि इन 10 में से एक भी लक्षण हमारे भीतर हो तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। नाम जप, साधना और भजन के बल से इन पापों को हटा देना चाहिए। नहीं तो ये पाप हमें पाप कर्म में फंसाए रखेंगे और जीवन की दिशा बिगाड़ देंगे। चोरी, जिसके अंतःकरण में पाप है वह चोरी की प्रवृत्ति से बच नहीं पाता। चोरी केवल किसी की वस्तु या धन की नहीं होती। चोरी तो किसी और महापुरुष के विचारों की भी हो सकती है। किसी संत महात्मा का वचन उठाकर उसे अपनी छाप लगाकर कहना भी चोरी ही कहलाती है। चाहे वो किसी का पद हो, चाहे उनकी शब्दावली हो, जो उनका है उसे उन्हीं के नाम से बोलो। चोरी की अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। किसी की वस्तु लेना, किसी का अधिकार छीनना, छल कपट से किसी की संपत्ति या धन हड़प लेना, किसी के अस्तित्व पर कब्जा करना, ये सब चोरी के रूप हैं। पवित्र अंतःकरण में चोरी सहन नहीं होती। वह किसी भी प्रकार की चोरी से दूर रहता है, परंतु पापी अंतःकरण चोरी को उचित ठहराता है। दूसरा लक्षण हिंसा। हिंसा का अर्थ केवल किसी की हत्या करना नहीं होता। वाणी से किसी के हृदय को दुखाना भी हिंसा है। शरीर से किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाना भी हिंसा है। और तो और, यदि आप मनोरंजन के लिए किसी जीव को बंद कर डराते हैं तो वह भी हिंसा ही है। कोई पक्षी, बंदर या कुत्ता हो, यदि आप उसे पीड़ा पहुंचाकर मन बहला रहे हैं तो यह पाप है। मांस खाने वाला चाहे स्वयं हिंसा न करे, लेकिन फिर भी हिंसा का पाप उसके खाते में लिखा जाएगा। यह सृष्टि भगवान की है। उसके सृजन, पालन और संहार का अधिकार केवल उसी का है। हमें धर्म के मार्ग पर चलना है, राक्षसी धर्म नहीं अपनाना। तीसरा लक्षण, व्यभिचार पर स्त्री को कुदृष्टि से देखना, उसके प्रति बुरे भाव रखना, यह पाप है। जो पराई स्त्री को देखकर काम भावना से भर जाता है, उसका अंतःकरण पाप से भरा हुआ है। व्यभिचार से बुद्धि भ्रष्ट होती है और साधना, धर्म, भजन से दूरी बन जाती है। जैसे जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता, वैसे ही जहाँ काम है वहाँ राम नहीं बस सकते। पत्नी के साथ संतानोत्पत्ति हेतु धर्मानुसार जो संबंध है वह पाप नहीं है, पर परस्त्री गमन घोर पाप है। चौथा लक्षण, झूठ बोलना पापी अंतःकरण का लक्षण है। झूठ बोलते समय तुम्हें तनिक भी भय नहीं लगता कि तुम्हारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं, तुम्हारी आयु क्षीण हो रही है। झूठ बोलकर लोग सोचते हैं कि हम बच निकले, पर वास्तव में वो माया के जाल में फंसते जाते हैं। सत्य बोलो, मधुर बोलो, हितकारी बोलो। ऐसा बोलो जो किसी का अहित न करे, किसी के दिल को न दुखाए। पांचवां लक्षण, चुगली किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना चुगली है। किसी की कमी, दोष या बुराई यदि कहनी हो तो उसके सामने कहो, उसके भले के लिए कहो। पीठ पीछे कही गई बात पाप होती है। यह पाप हमारे भजन साधन को नष्ट करता है, उसकी शक्ति को क्षीण करता है। छठा लक्षण, पराया अधिकार हड़पना। किसी की जमीन, किसी की वस्तु, किसी का धन छल से, कपट से, चालाकी से अपने अधिकार में लेने की चेष्टा पाप है। एक दाना, एक इंच भी किसी का नहीं लेना चाहिए। माया के जाल में फंसकर यदि तुमने दूसरों का हक छीना तो अंततः तुम्हारी ही दुर्गति होगी। सातवां लक्षण, कुछ लोगों की वृत्ति ऐसी होती है कि वे हमेशा दूसरों का बुरा सोचते हैं। पड़ोसी का सुख उन्हें खटकता है। ऐसा चिंतन पाप का लक्षण है। जो दूसरों की भलाई की कामना करता है वही सच्चा मनुष्य है। आठवां लक्षण, अश्लील भाषण। गंदी बातें करना, अश्लील बातें बोलना, नीच संवाद करना, ये पापी हृदय का चिन्ह है। नाम जप करने वाला यदि अश्लील भाषा बोले तो उसके जप का प्रभाव नष्ट हो जाता है। नौवां लक्षण, असमतलब की बातें करना, निरर्थक बोलना, ये भी पापी हृदय का लक्षण है। ये मन को चंचल बनाता है और साधना में बाधा उत्पन्न करता है। 10वां लक्षण, देहाभिमान और अहंकार, मैं और मेरा की भावना, ये पाप का लक्षण है। जब तक अहंकार रहेगा तब तक भजन सफल नहीं हो सकता। निष्पाप अंतःकरण ही भगवान के चरणों में सच्चा समर्पण कर पाता है। अतः इन 10 लक्षणों में से यदि एक भी हमारे भीतर है तो हमें तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। नाम जप, साधना और सत्संग के प्रभाव से इन पापों को हटाना चाहिए। तभी हमारा भजन पुष्ट होगा, तभी सच्चे अर्थों में भक्ति पनपेगी।